मनुष्य जीवन जीता नहीं, वह जीवन को ढोता है। वह सांस लेता है, चलता है, काम करता है, लेकिन भीतर कहीं जीवित नहीं होता। वह कल की स्मृतियों में और कल की कल्पनाओं में उलझा रहता है, और जीवन जो केवल इस क्षण में है उसके हाथ से निकल जाता है। मनुष्य जीवन को समस्या समझता है, और जब तुम जीवन को समस्या समझते हो तो तुम समाधान खोजते हो। लेकिन जीवन का कोई समाधान नहीं, क्योंकि जीवन समस्या ही नहीं है। जीवन एक रहस्य है जिसे हल नहीं करना, जिसे जीना होता है। लोग मुझसे पूछते हैं, जीवन जीने की कला कैसे सीखें? मैं कहता हूं, जीवन जीना सीखना नहीं पड़ता। जीवन तो पहले से आता है। भूलना सीखना पड़ता है, वह सब जो समाज ने सिखाया है। डर, लालच, महत्वाकांक्षा, तुलना, ईर्ष्या, ये सब जीवन के स्वाभाविक प्रवाह को रोक देते हैं। मशीन काम करती है, मनुष्य भी काम करता है, लेकिन मशीन काम करके थकती नहीं, मनुष्य थक जाता है। क्यों? क्योंकि मशीन काम करती है, मनुष्य सोचता रहता है। काम करते हुए वह परिणाम के बारे में सोचता है, लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में सोचता है, भविष्य के बारे में सोचता है, और इस सोच में वह वर्तमान को खो देता है। जीवन अभी है, लेकिन तुम अभी नहीं हो। तुम या तो अतीत में हो या भविष्य में हो, और जो इस क्षण में नहीं है वह जीवन से बाहर है। जीना इस क्षण में लौट आना है। लोग सोचते हैं, जीवन जीने के लिए बहुत प्रयास चाहिए। मैं कहता हूं, जीवन जीने के लिए प्रयास नहीं, सहजता चाहिए। फूल खिलता है, वह प्रयास नहीं करता। नदी बहती है, वह संघर्ष नहीं करती। पक्षी उड़ता है, वह सिद्धांत नहीं पढ़ता। जीवन प्रयास से नहीं, प्रवाह से चलता है। लोग आनंद खोजते हैं, लेकिन आनंद खोजने से नहीं मिलता। आनंद मिलता है जब तुम जीवन को जीते हो। जैसे खुशबू फूल से निकलती है, वैसे ही आनंद सही जीवन से निकलता है। अगर तुम खुशबू पकड़ने दौड़ो तो हाथ खाली रह जाते हैं। मनुष्य सोचता है, दुख बाहर से आता है। किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने छोड़ दिया, किसी ने धोखा दे दिया। लेकिन दुख घटना से नहीं आता, दुख तुम्हारी प्रतिक्रिया से आता है। घटना तो बस घटती है, पीड़ा तुम जोड़ते हो। लोग जीवन को युद्ध की तरह जीते हैं। हर कोई किसी से लड़ रहा है, किसी और से नहीं, अपने आप से। लेकिन जीवन युद्ध नहीं है, जीवन उत्सव है, और उत्सव संघर्ष से नहीं, स्वीकृति से जन्म लेता है। जब तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हो तो अचानक कुछ बदल जाता है। घटनाएं वही रहती हैं, पर तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है, और जब दृष्टिकोण बदलता है तो पूरा जीवन बदल जाता है। मनुष्य सोचता है, मेरे भीतर कुछ गलत है। मैं कहता हूं, तुम गलत नहीं हो, तुम अपूर्ण नहीं हो। तुम केवल अपने स्वभाव से दूर हो, और अपने स्वभाव में लौट आना, यही जीवन जीने की कला है। नदी को पकड़ोगे तो वह हाथ से निकल जाएगी। हवा को पकड़ोगे तो वह खो जाएगी। जीवन को पकड़ोगे तो वह संघर्ष बन जाएगा। जीवन को जीने दो तो वह नृत्य बन जाएगा। जीवन कोई साधना नहीं है, जीवन कोई कर्तव्य नहीं है, जीवन कोई बोझ नहीं है। जीवन एक उत्सव है, जिसे गंभीरता से नहीं, उत्सव की तरह जीना है। और जिस दिन तुम जीवन को समस्या की तरह नहीं, उत्सव की तरह जीने लगते हो, उसी दिन तुमने जीवन जीने की कला सीख ली। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या बाहर की परिस्थितियां नहीं है, उसका अपना मन है। मन कोई सहायक नहीं, मन एक बोझ है। मनुष्य अपने मन को उपयोग नहीं करता, मन उसे उपयोग करता है। और जब तक यह उल्टा संबंध बना रहता है, तब तक जीवन बोझ ही बना रहता है। मन कोई वस्तु नहीं है, मन कोई अंग नहीं है। मन विचारों की एक धारा है, एक निरंतर बहता हुआ शोर। तुम सोचते नहीं, सोच तुम्हारे भीतर घटती है। और जब तुम इस धारा में बह जाते हो तो तुम स्वयं को खो देते हो। सोच अंधी है, चेतना देखने वाली है। सोच आदत है, चेतना स्वतंत्रता है। सोच अतीत से आती है, चेतना इस क्षण में जन्म लेती है। मनुष्य सोच को ही अपना अस्तित्व मान लेता है, और यही सबसे बड़ी भूल है। मैं बार बार कहता हूं, तुम मन नहीं हो। अगर तुम मन होते तो तुम मन को देख नहीं सकते थे, लेकिन तुम अपने विचारों को देख सकते हो। इसका अर्थ है, देखने वाला विचारों से अलग है। यही अलगाव मुक्ति की शुरुआत है। मन या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। मन इस क्षण में रहना नहीं जानता, और जीवन केवल इस क्षण में है।
इसलिए मनुष्य जीवन से चूक जाता है मन के कारण। मन समस्याएं हल नहीं करता, मन समस्याएं पैदा करता है, क्योंकि हर समाधान मन के लिए नई समस्या बन जाता है। मन की भूख कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए मन से मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है। मन को मारने की कोई जरूरत नहीं है, मन को दबाने की कोई जरूरत नहीं है, मन को रोकने की कोई जरूरत नहीं है। मन को केवल देखना है। जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं, वैसे ही विचार आते जाते हैं। तुम आकाश हो, बादल नहीं। लोग सोचते हैं ध्यान कोई तकनीक है। मैं कहता हूं ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक समझ है। ध्यान का अर्थ है मन की गतिविधि को देखना बिना हस्तक्षेप किए। और जब देखना पूर्ण होता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। मन जब शांत होता है तो जीवन अपने आप प्रकट होता है। जैसे झील शांत होती है तो आकाश उसमें प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही जब मन शांत होता है तो सत्य प्रतिबिंबित होता है। लोग सोचते हैं सोचना बंद करना है। मैं कहता हूं सोचना बंद नहीं होता, पहचान बंद होती है। जब तुम सोच से अपनी पहचान हटा लेते हो तो सोच रहती है, लेकिन तुम मुक्त हो जाते हो। मन से परे जाना किसी और दुनिया में जाना नहीं है। मन से परे जाना इसी दुनिया को नए तरीके से देखना है। रंग वही होते हैं, पेड़ वही होते हैं, आकाश वही होता है, लेकिन देखने वाला नया हो जाता है। शांति पाई नहीं जाती, शांति हटाई जाती है। जब अशांति हटती है तो शांति अपने आप प्रकट होती है। जैसे बादल हटते हैं तो सूर्य दिखाई देता है। मन का अंत मृत्यु नहीं है, मन का अंत जीवन की शुरुआत है। और जिस दिन तुम मन को स्वामी नहीं, सेवक बना लेते हो, उसी दिन तुमने जीवन जीने की कला का दूसरा रहस्य जान लिया। मनुष्य भावनाओं से डरता है और साथ ही भावनाओं पर निर्भर भी रहता है। वह प्रेम चाहता है, लेकिन प्रेम से डरता है। वह आनंद चाहता है, लेकिन आनंद को सह नहीं पाता, क्योंकि वह भावनाओं को जीता नहीं, भावनाओं से लड़ता है। और जहां संघर्ष होता है वहां जीवन नहीं होता, वहां केवल तनाव होता है। भावनाएं स्वाभाविक है। क्रोध आना गलत नहीं, दुख आना गलत नहीं, डर आना गलत नहीं। गलत है भावनाओं से लड़ना, उन्हें दबाना या उनसे भागना। भावना तो मेहमान की तरह आती है, लेकिन तुम उसे शत्रु बना लेते हो। जो भावना जी नहीं जाती वह मरती नहीं, वह भीतर बैठ जाती है, जहरीली हो जाती है और धीरे धीरे पूरे जीवन को बीमार कर देती है। क्रोध दबाओ तो वह घृणा बन जाएगा, दुख दबाओ तो वह अवसाद बन जाएगा, डर दबाओ तो वह चिंता बन जाएगा। दमन समाधान नहीं, सब समस्या का विस्तार है। भावना को जीना है, लेकिन भावना बनना नहीं है। क्रोध आए तो क्रोध को देखो, दुख आए तो दुख को देखो। देखने में कोई दमन नहीं है, कोई बहाव नहीं है। देखना मध्य मार्ग है। और जहां देखने वाला जाग जाता है वहां भावना अपने आप बदल जाती है। लोग प्रेम को एक भावना समझते हैं। मैं कहता हूं प्रेम कोई भावना नहीं, प्रेम एक अवस्था है। भावना आती जाती है, प्रेम टिकता है। भावना परिस्थिति पर निर्भर है, प्रेम तुम्हारी जागरूकता पर निर्भर है। जब मन शांत होता है तो प्रेम स्वतः प्रकट होता है। आसक्ति कहती है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। आसक्ति दूसरे को बांधती है, प्रेम दूसरे को मुक्त करता है। आसक्ति भय से जन्म लेती है, प्रेम पूर्णता से। लोग दुख से बचना चाहते हैं, लेकिन दुख से बचना दुख को गहरा करता है। दुख में जागना दुख को बदल देता है। जब तुम दुख को पूरी तरह महसूस करते हो बिना विरोध के, तो दुख धीरे धीरे करुणा में बदल जाता है। भावनाएं बदली नहीं जाती, समझी जाती है। और जैसे ही समझ पैदा होती है भावना रूपांतरित हो जाती है। क्रोध ऊर्जा बन सकता है, डर सावधानी बन सकता है, दुख गहराई बन सकता है। भावनाओं से मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि भावनाएं समाप्त हो जाए। भावनाओं से मुक्त होने का अर्थ है भावनाएं आई जाए, लेकिन तुम केंद्र में स्थिर रहो। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, लेकिन आकाश अस्पर्शित रहता है। लोग सोचते हैं संवेदनशील होना कमजोरी है। मैं कहता हूं संवेदनशील होना सबसे बड़ी शक्ति है। जो संवेदनशील है वही गहरा प्रेम कर सकता है, वही सुंदर संगीत सुन सकता है, वही मौन को समझ सकता है। जो कठोर है वह सुरक्षित तो होता है, लेकिन मृत होता है। अगर तुम भावनाओं से लड़ो तो वे बंधन बन जाती है। अगर तुम भावनाओं को देखो
तो वे द्वार बन जाती है। हर भावना तुम्हें तुम्हारे भीतर और गहराई में ले जा सकती है, अगर तुम उससे भागो नहीं, अगर तुम उससे लड़ो नहीं। जिस दिन भावना को देखने वाला पूर्ण हो जाता है, उस दिन भावना मौन में गिर जाती है, और उस मौन में कुछ ऐसा प्रकट होता है जो किसी भावना से बड़ा होता है, शुद्ध चेतना। भावनाएं शत्रु नहीं है, भावनाएं बाधा नहीं है, भावनाएं रोग नहीं है, भावनाएं सेतु है, अगर तुम उन्हें जागरूकता से पार करो। और जिस दिन तुम भावनाओं के पार खड़े हो जाते हो, उस दिन तुमने जीवन जीने की कला का तीसरा रहस्य जान लिया। मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, लेकिन उसकी जंजीरें दिखाई नहीं देती। वे लोहे की नहीं, वे डर की बनी है। और जब तक डर भीतर मौजूद है, तब तक मनुष्य बाहर से चाहे कितना ही मुक्त क्यों न दिखे, भीतर से वह कैदी ही रहता है। डर जीवन से नहीं आता, डर आता है मृत्यु से। न मरने से, बल्कि मर जाने की कल्पना से। मनुष्य भविष्य में जीता है और भविष्य में मृत्यु खड़ी रहती है, इसलिए उसका पूरा जीवन डर की छाया में बीता जाता है। लोग सोचते हैं डर असुरक्षा से आता है। मैं कहता हूं डर अहंकार से आता है। जो सोचता है मैं हूं, वह डरता है कहीं मैं न रह जाऊं। जो स्वयं को अलग मानता है, वह खोने से डरता है। जो एकता में जीता है, वह किससे डरेगा? डर से लड़ना डर को मजबूत करता है। डर को दबाना डर को गहरा करता है। डर से भागना डर को स्थायी बना देता है। डर को देखो, देखने में कोई संघर्ष नहीं है। और जब डर को पूरी जागरूकता से देखा जाता है, तो डर अपने आप पिघलने लगता है। डर की जड़ मृत्यु की अस्वीकृति है। मनुष्य मृत्यु को सोचने से डरता है, इसलिए जीवन को भी पूरा नहीं जी पाता। जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, वह जीवन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि तब खोने के लिए कुछ नहीं बचता। डर हमेशा कल की बात करता है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, लेकिन जीवन अभी है, और जहां पूरा ध्यान अभी में होता है, वहां डर टिक नहीं पाता। साहस डर का अभाव नहीं है, साहस डर के बावजूद जीने की क्षमता है। मनुष्य सुरक्षा चाहता है, वह स्थिर नौकरी चाहता है, स्थिर संबंध चाहता है, स्थिर भविष्य चाहता है। लेकिन जीवन स्थिर नहीं है। जो स्थिर होना चाहता है, वह जीवन से बाहर हो जाता है। पूर्ण सुरक्षा पूर्ण मृत्यु है। जीवन असुरक्षा में खिलता है। जो जोखिम नहीं उठाता, वह जीवन में गहराई तक नहीं उतरता। जो जोखिम नहीं उठाता, वह प्रेम नहीं जानता, वह सत्य नहीं जानता, वह स्वयं को नहीं जानता। जो डर के बावजूद कदम बढ़ाता है, वही साहसी है। जहां डर है, वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती, और जहां स्वतंत्रता है, वहां डर टिक नहीं सकता। स्वतंत्रता का अर्थ है अनिश्चितता को स्वीकार करना। जो अनिश्चितता को स्वीकार करता है, वह जीवन को स्वीकार करता है। बच्चा डरता नहीं, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। वह अभी में जीता है, इसलिए निर्भय होता है। जागृत मनुष्य भी बच्चे जैसा ही होता है, भोला नहीं, निर्भय। डर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, डर के भीतर उतरना ही रास्ता है। और जब तुम डर के भीतर उतरते हो, तो पाते हो वहां कोई शत्रु नहीं, केवल ऊर्जा है। डर रूपांतरित होकर सजगता बन जाता है। निर्भयता कोई अभ्यास नहीं है, निर्भयता कोई उपलब्धि नहीं है। निर्भयता एक अवस्था है जो तब आती है जब अहंकार गिर जाता है। जहां मैं नहीं, वहां डर नहीं। डर का अंत मृत्यु नहीं, डर का अंत जीवन की शुरुआत है। और जिस दिन तुम डर के बावजूद जीने लगते हो, उस दिन तुमने जीवन जीने की कला का चौथा रहस्य जान लिया। प्रेम को मनुष्य ने सबसे सुंदर शब्द बना दिया है, और सबसे अधिक गलत समझा है। जिसे लोग प्रेम कहते हैं, वह अक्सर आसक्ति होती है, निर्भरता होती है, डर होता है, खो देने का डर। लेकिन प्रेम डर से पैदा नहीं होता, प्रेम स्वतंत्रता से जन्म लेता है। तुम प्रेम इसलिए नहीं करते कि तुम अकेले हो या अपूर्ण हो। तुम प्रेम करते हो क्योंकि तुम पूर्ण हो, और उस पूर्णता को साझा करना चाहते हो। जरूरत से जन्मा प्रेम बंधा हुआ होता है, पूर्णता से जन्मा प्रेम मुक्त होता है। जैसे ही तुम कहते हो तुम मुझे ऐसे ही रहना चाहिए, प्रेम मर जाता है। अपेक्षा प्रेम का जहर है। प्रेम का अर्थ है दूसरे को उसके जैसे होने देना, बिना बदले, बिना सुधारने की कोशिश की। लोग कहते हैं तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। स्वामित्व डर से आता है,
प्रेम भरोसे से आता है। जहां अधिकार है वहां प्रेम नहीं टिकता। जो अकेले रहना नहीं जानता वह प्रेम को जरूरत बना लेता है। जो अकेले रहना सीख जाता है वह प्रेम को उत्सव बना देता है। अकेलापन और एकांत अलग बातें हैं। अकेलापन दुख है, एकांत आनंद है। सच्चा प्रेम पंख देता है, जंजीर नहीं। जहां प्रेम है वहां विस्तार है। जहां प्रेम नहीं वहां सिकुड़न है। प्रेम तुम्हें छोटा नहीं करता, प्रेम तुम्हें विशाल करता है। प्रेम किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, प्रेम तुम्हारी चेतना की अवस्था है। अगर तुम प्रेमपूर्ण हो तो तुम जिससे भी मिलोगे प्रेम प्रवाहित होगा। अगर तुम प्रेमहीन हो तो कोई भी तुम्हें प्रेम नहीं दे सकता। लोग संबंध बनाते हैं, फिर प्रेम खोजते हैं। मैं कहता हूं, पहले प्रेम बनो, फिर संबंध अपने आप बनेंगे। जहां प्रेम नहीं वहां संबंध केवल समझौता बन जाते हैं। प्रेम में दुख प्रेम से नहीं आता, अपेक्षा से आता है। प्रेम में पीड़ा प्रेम से नहीं आती, अहंकार से आती है। प्रेम में टूटन प्रेम से नहीं आती, स्वामित्व से आती है। ध्यान भीतरी मौन है, प्रेम बाहरी प्रवाह है। ध्यान के बिना प्रेम अंधा होता है, प्रेम के बिना ध्यान सूखा होता है। जहां ध्यान और प्रेम मिलते हैं वहां करुणा जन्म लेती है। प्रेम में खुद को खोना नहीं पड़ता, प्रेम में खुद को पाना पड़ता है। जो प्रेम में खुद को खो देता है वह संबंध में गुलाम बन जाता है। जो प्रेम में खुद को पाता है वह संबंध में भी मुक्त रहता है। प्रेम कुछ समय के लिए होने वाली घटना नहीं है, प्रेम तुम्हारा होना है। जैसे सांस लेना, जैसे धड़कन। जहां प्रेम है वहां जीवन नाचता है। प्रेम लक्ष्य नहीं, प्रेम ही मार्ग है। और जो प्रेम में जीता है वह जीवन जीने की कला का पांचवा रहस्य जान लेता है। मनुष्य मृत्यु से डरता है और यह डर जीवन को भी अधूरा कर देता है। जो मृत्यु से डरता है वह जीवन को पूरी तरह जी नहीं सकता। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मृत्यु कोई अंत नहीं है, मृत्यु एक द्वार है। मनुष्य सब कुछ खोने से डरता है, धन, संबंध, शरीर। लेकिन असली डर खुद को खो देने का है। और यह डर इसलिए है क्योंकि तुमने खुद को कभी जाना ही नहीं। जो खुद को जान लेता है वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है। लोग सोचते हैं मृत्यु जीवन के खिलाफ है। नहीं, मृत्यु जीवन की छाया है। जहां जन्म है वहां मृत्यु है, और जहां मृत्यु है वहां जीवन की नई संभावना है। अगर मृत्यु न हो तो जीवन जड़ हो जाएगा। मृत्यु परिवर्तन का द्वार है, मृत्यु नवीनता की भूमि है। मृत्यु पुराने को गिराकर नए के लिए जगह बनाती है। मृत्यु से भागो मत, मृत्यु को देखो। शांत चित्त से मृत्यु पर ध्यान करो। तुम पाओगे जो मरता है वह शरीर है, जो नहीं मरता वह साक्षी है। यह नियम है। लेकिन जो कभी जन्मा ही नहीं वह कैसे मरेगा? तुम शरीर हो तो मृत्यु निश्चित है। तुम चेतना हो तो मृत्यु असंभव है। जो मृत्यु को गहराई से देख लेता है वह जीवन को गहराई से जीने लगता है। मृत्यु की स्मृति जीवन को तीव्र बनाती है। मृत्यु तुम्हें वर्तमान में लाती है, भय भविष्य में रहता है। मृत्यु भविष्य की घटना है। जो वर्तमान में जीता है उसके लिए मृत्यु समस्या नहीं रह जाती। वर्तमान में कोई मृत्यु नहीं होती। अहंकार मरने से डरता है क्योंकि अहंकार एक कल्पना है। सत्य कभी नहीं मरता। जो झूठ है वही मरता है। जो मृत्यु को स्वीकार करता है वह जीवन को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। जो मृत्यु से लड़ता है वह जीवन से भी लड़ता है। स्वीकार मुक्ति है। जो ध्यान में गहरा उतरता है वह मृत्यु में उतरना सीख जाता है। और जो मृत्यु में उतरना सीख लेता है वह अमरता को छू लेता है। मृत्यु हल करने की चीज नहीं है, मृत्यु जीने की चीज है। मृत्यु रहस्य है और रहस्य को समझा नहीं जाता, जिया जाता है। मृत्यु अंत नहीं, प्रवेश है। जो मृत्यु को जान लेता है वह जीवन को धन्यवाद कहने लगता है। और यही जीवन जीने की कला का छठा रहस्य है। मनुष्य आनंद को खोजता है। वह सोचता है कुछ मिलेगा, कुछ होगा, कुछ बदलेगा, तभी आनंद आएगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, आनंद किसी कारण से पैदा नहीं होता। आनंद तुम्हारी अवस्था है। तुम बाहर खोजते हो क्योंकि तुम भीतर देखने से डरते हो। लेकिन भीतर ही वह स्रोत है जहां से आनंद फूटता है। बाहर सिर्फ उत्तेजना है, भीतर शांति है। सुख परिस्थिति पर निर्भर है, आनंद चेतना पर निर्भर है। सुख आता है फिर चला जाता है, आनंद रुकता है। सुख लहर है,
आनंद सागर है। जो आनंद को पाने की कोशिश करता है वह आनंद से दूर चला जाता है, क्योंकि आनंद कोई वस्तु नहीं है। आनंद होना है, जैसे सांस लेना, जैसे देखना, जैसे होना। आनंद सीखा नहीं जाता, आनंद याद किया जाता है। तुम बचपन में आनंद जानते थे, फिर समाज ने तुम्हें गंभीर बना दिया। गंभीरता आनंद की कब्र है। जो जीवन को खेल की तरह जीता है वह आनंद में रहता है। जो जीवन को युद्ध की तरह जीता है वह तनाव में रहता है। जीवन खेल है, लेकिन तुमने इसे संघर्ष बना लिया है। ध्यान मौन है, आनंद उस मौन की खुशबू है। जहां ध्यान है वहां आनंद है, जहां आनंद नहीं वहां ध्यान नहीं। दोनों एक ही ऊर्जा के दो रूप है। आनंद स्वतंत्रता में खिलता है, बंधन में आनंद मर जाता है। जो जितना स्वतंत्र है वह उतना आनंदित है। स्वतंत्रता आनंद की मां है। जो जैसा है उसे स्वीकार करना, यही आनंद का द्वार है। संघर्ष दुख है, स्वीकार आनंद है। जहां होना चाहिए है वहां आनंद नहीं, जहां जो है वही है वहां आनंद है। वस्तुएं वही रहती है, पर तुम्हारी दृष्टि बदलती है, और जब दृष्टि बदलती है तो वही जीवन आनंदमय हो जाता है। आनंद दुनिया में नहीं, दृष्टि में है। आनंद मुस्कुराता है, आनंद नाचता है, आनंद हल्का होता है। जहां बहुत गंभीरता है वहां आनंद नहीं टिकता। आनंद हंसी में रहता है, आनंद लक्ष्य नहीं है। आनंद तुम्हारे जीवन की सुगंध है। जहां जीवन सही ढंग से जिया जाता है वहां आनंद अपने आप बहता है। आनंद को मत खोजो, आनंद बनो। और जो आनंद बन जाता है वह जीवन जीने की कला का सातवां रहस्य जान लेता है। मनुष्य जीता तो है, लेकिन जाग कर नहीं। वह आदतों में जीता है, स्वचालित रूप से चलता है, नींद में बोलता है, नींद में प्रेम करता है, नींद में ही मर जाता है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही है। मनुष्य जीवित है, लेकिन जागृत नहीं। सचेतनता का अर्थ है जो हो रहा है उसे पूरी तरह देखना, बिना चयन, बिना निर्णय, बिना टिप्पणी, सिर्फ देखना। और जिस क्षण तुम देखने लगते हो उसी क्षण तुम बदलने लगते हो। समाज नींद को बढ़ावा देता है, क्योंकि जागा हुआ मनुष्य खतरनाक होता है। वह झूठ को नहीं मानता, वह परंपरा को नहीं पूछता, वह भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, वह स्वयं बन जाता है। मन एक मशीन है, वह लगातार चलता रहता है। लेकिन तुम मन नहीं हो, तुम वह हो जो मन को देख सकता है। जिस दिन तुमने मन को देख लिया उसी दिन तुम मन से मुक्त हो गए। तुम्हें कुछ नया सीखना नहीं है, तुम्हें कुछ याद करना है। वह जागरूकता जो बचपन में थी, जो अब खो गई है। ध्यान को जोड़ना नहीं, कुछ हटाना है। ध्यान किसी मंदिर में बैठकर ही नहीं होता। चलते हुए, खाते हुए, सांस लेते हुए, सुनते हुए, हर क्षण ध्यान बन सकता है। शर्त सिर्फ एक है, पूरा उपस्थित होना। जैसे जैसे तुम अधिक सचेत होते जाते हो वैसे वैसे तुम अधिक स्वतंत्र होते जाते हो, क्योंकि बंधन अचेतनता से पैदा होता है और मुक्ति जागरूकता से। अचेतन मन प्रतिक्रिया करता है, सचेत मन उत्तर देता है। प्रतिक्रिया अतीत से आती है, उत्तर वर्तमान से। सचेतनता तुम्हें वर्तमान में लाती है। जहां जागरूकता होती है वहां करुणा अपने आप पैदा होती है, क्योंकि जो जागा हुआ है वह किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। अज्ञान हिंसा है, जागरूकता प्रेम है। तुम बदलने की कोशिश करते हो, संघर्ष पैदा होता है। तुम देखने लगते हो, परिवर्तन अपने आप हो जाता है। सचेतनता क्रांति है, लेकिन बिना युद्ध के। जहां जागरूकता है वहां आनंद है, जहां आनंद है वहां कृतज्ञता है, और जहां कृतज्ञता है वहां जीवन पूरी तरह खिला हुआ है। लोग पूछते हैं, जागरण कब होगा? मैं कहता हूं, अब। क्योंकि जागरण भविष्य की घटना नहीं, वर्तमान की समझ है। देखो, बस देखो, और देखते देखते तुम पाओगे जो खोज रहे थे वह तुम खुद हो। और यही जीवन जीने की कला का आठवां रहस्य है। मनुष्य स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन वह स्वतंत्रता बाहर खोजता है, राजनीति में, समाज में, संबंधों में। और मैं तुमसे कहता हूं, जो स्वतंत्रता बाहर खोजी जाती है वह कभी मिलती नहीं, क्योंकि वास्तविक स्वतंत्रता भीतर होती है। लोग सोचते हैं स्वतंत्रता का अर्थ है जो चाहो करना। नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ है जो करो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेना। जहां जिम्मेदारी नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, वहां अराजकता है। जो स्वतंत्र होता है वह अकेला होने से नहीं डरता। जो अकेलेपन से डरता है वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्रता एकांत में खिलती है,
सच्चा संबंध दो स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच होता है। जहां निर्भरता है, वहां प्रेम नहीं, वहां सौदा है। प्रेम स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करता, वह उसे बढ़ाता है। समाज तुम्हें ढालना चाहता है, वह चाहता है कि तुम भीड़ का हिस्सा बनो। लेकिन स्वतंत्र व्यक्ति भीड़ नहीं बनता, वह स्वयं बनता है। और वही समाज के लिए सबसे बड़ा उपहार होता है। भय स्वतंत्रता का सबसे बड़ा शत्रु है। जो डरता है वह गुलाम बन जाता है, जो निर्भय है वह मुक्त होता है। मन आदतों से चलता है, आदत बंधन है, जागरूकता मुक्ति है। जैसे ही तुम आदतों को देखने लगते हो, वे गिरने लगती हैं। सच्चा अनुशासन बाहर से नहीं आता, वह भीतर से आता है। बाहर का अनुशासन दास बनाता है, भीतर का अनुशासन स्वतंत्र बनाता है। विद्रोह लड़ना नहीं है, विद्रोह जागना है। विद्रोह भीड़ से अलग होना नहीं, स्वयं होना है। स्वतंत्र व्यक्ति अपना रास्ता खुद चुनता है, वह किसी की नकल नहीं करता। नकल दास्ता है, स्वयं होना स्वतंत्रता है। जहां स्वतंत्रता है वहां आनंद है, जहां आनंद है वहां प्रेम है, जहां प्रेम है वहां जीवन नृत्य बन जाता है। स्वतंत्रता कुछ बनने की चीज नहीं है, स्वतंत्रता तुम्हारा स्वभाव है। तुम गुलाम नहीं हो, तुम्हें गुलाम बनाया गया है। और जागरूकता उस गुलामी को गिरा देती है। स्वतंत्रता बाहर मत खोजो, स्वतंत्रता बनो। और जो स्वतंत्र बन जाता है वह जीवन जीने की कला का नौवां रहस्य जान लेता है। मनुष्य बहुत दूर चला गया है, दूसरों में, विचारों में, भविष्य में। और खोज हमेशा वहीं होती है जहां तुम नहीं हो। लेकिन सत्य वहीं है जहां तुम हो। समाधि कहीं पहुंचना नहीं, घर लौटना है। समाधि कोई अनुभव नहीं है, समाधि अनुभव करने वाला ही गिर जाना है। जहां देखने वाला नहीं वहां सत्य है, जहां मैं नहीं वहां परम है। लोग सोचते हैं समाधि कठिन साधना से मिलेगी। नहीं, समाधि संघर्ष से नहीं आती, छोड़ने से आती है। जब खोज थक जाती है तभी मिलना होता है। समाधि गहरा मौन है, लेकिन यह मौन खाली नहीं, पूरा है। यह ऐसा मौन है जहां कुछ भी कमी नहीं। समाधि में समय नहीं होता, न भूत न भविष्य, सिर्फ अभी। और जहां अभी है वहीं अनंत है। जो समाधि को जान लेता है वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसने वह जान लिया जो कभी मरता नहीं। समाधि में प्रेम स्वयं बन जाता है। तुम प्रेम नहीं करते, तुम प्रेम हो जाते हो। और जहां प्रेम है वहां परमात्मा है। समाधि का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, समाधि का अर्थ है संसार में रहते हुए संसार से मुक्त होना। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ से गंदा नहीं होता। समाधि में अहंकार नहीं बचता, और जब अहंकार नहीं बचता तो दुख भी नहीं बचता। अहंकार दुख की जड़ है, समाधि उस जड़ का अंत है। समाधि चरम आनंद है, लेकिन यह आनंद उत्साह नहीं, शांति है। यह आनंद लहर नहीं, सागर है। जो समाधि में उतर जाता है वह करुणा बन जाता है। वह कुछ करता नहीं, उसकी उपस्थिति ही उपचार बन जाती है। समाधि अंत नहीं है, समाधि सच्चे जीवन की शुरुआत है। अब जीवन कर्तव्य नहीं, उत्सव बन जाता है। खोज समाप्त हुई, पथ पूरा हुआ, लेकिन यात्रा अब शुरू होती है, बिना खोज के, बिना लक्ष्य के, बिना चाह के। और यही जीवन जीने की कला का अंतिम रहस्य है।